हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि शायद एनटीएससी में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन वेरी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर फिजिक्स का भी एक पार्ट आता है, मतलब फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने होंगे। तो मैं एनटीएससी का आपको फिजिक्स का जो पार्ट है वो मैं आपको जो है मैं पूरा आपको करा दूंगा। तो जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें सबसे पहले में पहला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आज हम लोग इसकी थोड़ी सी थियरी पढ़ेंगे, है ना बेटा। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, देखिए फिजिक्स जो है ना ये पूरा के पूरा जो सब्जेक्ट है इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमेजिनेशन। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये इसका बात करेंगे। ये पहले पढ़ने से पहले पुराने ज़माने में लोग क्या मानते थे? लोग ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ डिफरेंट थिंग एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग है ना, ये दोनों अलग अलग फील्ड है या दोनों अलग अलग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है। बट रिसेंट स्टडीज जो हमको मिली है ये मिली है कि इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड विद द मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म इज रिलेटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी होगी ना, जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा, और जहाँ पर भी मैग्नेटिज्म होगा ना वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। ये आप मान के चलिएगा। इसके बारे में हम लोग जो है आगे 101% जो है आगे यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा, जहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी होगी। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर इंटर रिलेटेड, है ना बेटा। ये दोनों जो है ये वाले इंटर रिलेटेड है। अब ये कैसे रिलेट हो गए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये कैसे इंटर रिलेटेड हो गए। अब इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूँ। तो इलेक्ट्रिसिटी इज मदर ऑफ ऑल एनर्जीज, मदर ऑफ ऑल द एनर्जीज। क्यों मालूम है? क्योंकि ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कैन बी स्टोर्ड, this electricity can be stored, can be transformed, and can be utilized easily as compared to the other form of energies। जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जीज है ना उससे बहुत इजीली हम लोग इसको स्टोर कर सकते, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते और इसको यूटिलाइज भी कर सकते। अब इलेक्ट्रिसिटी देखिए, आप अभी आप देखिएगा कि आप अपने आसपास का जो कुछ भी है ना वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इमेजिन तो कीजिए। जस्ट इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, पॉसिबल इवन इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ह्यूमन बॉडी में भी जो है इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ह्यूमन बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना अगर ह्यूमन बॉडी में नहीं चलेगी ना, इफ इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग इसको ऐसे ही कहेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ह्यूमन बॉडी में चलना बंद हो गया ना तो हम लोग सारी सेंसेस को हम लोग खो देंगे। मतलब हमारे पास कोई सेंस ही नहीं है। जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूँ आपको आवाज आ रहा है ना बेटा, या आप मुझे देख पा रहे हो, it is because of electric current which is flowing in our nervous system। बायोलॉजी थोड़ा सा मेरा है लेकिन आप समझ लीजिए ना, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। तो नर्वस सिस्टम जो है ना हमारे पास, जो नर्व सिस्टम है वो नर्व सिस्टम में जो है आपके पास ये पूरी के पूरी जो इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर चलता है, ठीक है ना। और जब हमारा हार्ट बीट होता है ना, ये हमारा हार्ट का बीटिंग होता है ना, तो हार्ट का बीटिंग भी क्या होता है कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं ना
उस पर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। हार्ट जो है उसके मसल्स पे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो बीट करते हैं और वो पंप की तरह काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर पूरा के पूरा जो है ये ब्लड जो है ये रोटेट कर पाए। तो हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रिक करंट चलता है। अगर हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट चलना बंद हो गया तो हमारी सारी जो नर्वस सिस्टम है वो बेकार हो जाएगी। अगर सारी नर्वस सिस्टम बेकार हो जाएगी तो हमारी जो सेंसेस है वो कोई काम नहीं करेगी। ना हम देख पाएंगे, ना हम सुन पाएंगे, ना हम बोल पाएंगे, ना हम लोग जो है महसूस कर पाएंगे, है ना वी कांट थिंक ऑल्सो। तो जितनी भी हमारे सेंसेस है, जैसे हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल कि हम बोल रहे हैं, हम लोग जो है सुन रहे हैं, हम लोग जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारी के सारी जो है ये सेंसेस जो है हमारी बंद हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी में चलना बंद हो गया तो। और इलेक्ट्रिक करंट अगर बंद हो गया ना तो हमारा हार्ट बीटिंग भी बंद हो जाएगा बेटा, हमारी थिंकिंग पावर भी जो है बंद हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमारी बॉडी में भी चलता है। सो जस्ट थिंक कि अगर इलेक्ट्रिक करंट ना होता तो लाइफ ही ना होती, ठीक है बेटा, लाइफ ही ना होती। जैसे मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लांट है ना, ये प्लांट है, तो प्लांट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, प्लांट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। आप 12th में पढ़ोगे वो इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं ये डायरेक्शन में, जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे जो चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी चलने की वजह से ये प्लांट की भी सेंसेस होती है ना। तो प्लांट्स जो है ना वो भी दे ऑल्सो लाफ, दे फील सैड, है ना, ये सारी के सारी उनके अंदर भी जो है दे बिकम हैप्पी। ये सारी के सारी जो है सेंसेस जो है आपके पास ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको प्लांट्स में भी देखने को मिलेगी, है ना। ये प्लांट को अगर हम लोग कट करते हैं ना, ये प्लांट को अगर हम लोग इसको कट करते तो उसको भी इतना ही जो है हर्ट होता है जितना हमको हो रहा है, उतना ही उसको भी हर्ट होता है ना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये सारा का सारा हम लोग करते हैं। चलिए इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कैसे जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज इन वन डायरेक्शन। क्या होगा बेटा, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आपने ये भी पढ़ा होगा वाटर करंट, ये भी पढ़ा है ना बेटा। वाटर करंट का क्या मतलब होता है, इट इज फ्लो ऑफ वाटर, इट इज फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का यह मतलब हुआ इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन। वाटर करंट का क्या मतलब हुआ, इट इज फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन। अब ये चार्जेस कहाँ पर होते हैं, ठीक है, ये चार्जेस कहाँ पर होते हैं। तो ये चार्जेस जो होते हैं ना बेटा, ये सारे के सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पर। ये चार्जेस कहाँ पर होंगे, ये या तो इलेक्ट्रॉन पर होगा या ये वाला चार्जेस आपके पास कितना होगा, तो ये वाला प्रोटॉन पर होगा। अब जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पर होते हैं, तो जैसे हमारे पास एटम है ना, तो एटम जो है ये वाले आपके पास ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला क्या है बेटा, न्यूक्लियस, है ना, ये वाला न्यूक्लियस है। यहाँ पर सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। यहाँ पर क्या रहते हैं आपको, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, ये आपके पास यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, न्यूक्लियस में। अभी आप इतना मान के चलो, लेकिन आगे आप पढ़ोगे कि न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं रहते। इन न्यूक्लियस के अंदर मोर देन 100 टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। व्हाट आई एम सेइंग, इन न्यूक्लियस इटसेल्फ मोर देन 100 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। अब ये 100 टाइप ऑफ पार्टिकल में कौन से होंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन,
देन बीटा पार्टिकल्स, देन वी कैन से फोटॉन्स, ये सारे के सारे जो है इसके अंदर जो है होंगे। लेकिन अभी आप 10th में हो ना बेटा, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं होते, कितने होते हैं, मोर देन 100 टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम लोग मान के चलेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसके आसपास जो है ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये वाला आपके पास एटम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन इस पे चार्ज होगा, इस पे चार्ज होगा, और ये जो प्रोटॉन हुआ ना, इस पे चार्ज होगा। चार्ज कहाँ पर होता है, चार्ज जो होता है ना वो या तो इलेक्ट्रॉन पे होता है और या तो जो है प्रोटॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा ना वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होगा, है ना। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जो है चार्ज होता है। अब ये जो चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पे, इसको हम लोग ट्रेडिशनली नेगेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनली नेगेटिव कहते हैं। और ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना, इसको हम लोग ट्रेडिशनली पॉजिटिव कहते हैं। अगर किसी ने उल्टा भी कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव कह दिया और प्रोटॉन के चार्ज को नेगेटिव कह दिया, तो फिजिक्स में कोई गलत नहीं है ना बेटा, वो गलत नहीं है। ये माइनस चार्ज तो हम लोग ट्रेडिशनली कहते हैं कि ट्रेडिशनली द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड ट्रेडिशनली द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज वी कैन से पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर जो है ये चार्जेस जब चलेंगे ना, देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक वायर है, हालांकि वायर इतना मोटा नहीं होता, बट दिस इज मैग्नीफाइड व्यू ऑफ, दिस इज मैग्नीफाइड व्यू ऑफ अ वायर, ठीक है। अब ये वायर के अंदर जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये एटम नहीं होता ना, ऑल दिस आर इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको हम लोग कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अगर चलने लग जाए ना, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन वन डायरेक्शन सो दे विल फॉर्म अ करंट। तो ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास हो जाएगा करंट। तो इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इफ दे मूव इन ओनली वन डायरेक्शन सो दे विल फॉर्म अ करंट, है ना। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे ना तो वो करंट बनाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ में क्या लेके चलेगा, चार्ज लेके चलेगा। और वो कितना चार्ज होगा, वो E जितना चार्ज होगा। E का मतलब क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, है ना। ये वाला आपके पास हो जाएगा E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, और ये वाला आपके पास जो है नेगेटिव होगा। चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम में, चार्ज जो है ना उसको मेजर किया जाता है कूलम में। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस किसी को नहीं लिखना ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकता है। सपोज somebody may not like this word charge, then he may write also that it is a flow of electrons in one direction। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेंगे तो अपने साथ चार्ज लेके भी चलेंगे। अगर चार्ज लेके चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज लेके चलते हैं, तो वो सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बना देंगे। अब हम लोग बात करते हैं चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये वाला आपके पास न्यूक्लियस है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर न्यूट्रॉन है, ये वाला आपके पास प्रोटॉन है, ये वाला न्यूट्रॉन है, ये वाला प्रोटॉन है, ये आपके पास न्यूक्लियस है। अच्छा, ये न्यूक्लियस के आसपास इस तरह से आपको ऑर्बिट्स मिलेंगे। व्हाट आर दिस सर्कल्स, दे आर नॉन एज ऑर्बिट्स, है ना। तो यहाँ पर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इन द सेकंड ऑर्बिट यू विल फाइंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 electrons, and in the last orbit there may be few electrons, depend what type of जो है एटम है। आपके पास सोडियम है, सोडियम है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एल्यूमिनियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। नाउ दिस आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस आर electrons,
in outer most orbit, है ना. So these electrons are there in outermost orbit and they are loosely bound with the nucleus, है ना. तो ये आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दे आर वेरी लूजली बाउंड विद द इलेक्ट्रॉन्स, है ना. इसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए ना, सो दे विल डिसोसिएट देमसेल्फ with the nucleus and they will move out of the orbit. So if small amount of energy is given to those electrons, they will leave the orbit and become free electrons, है ना. Now these electrons are not bound to any atoms, they are not as we can say free electrons. तो ये सारे के सारे जो है हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, ये सारे के सारे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये यहाँ से निकल गए, ऑर्बिट से बाहर निकल गए. Now they are free to move anywhere. They are free to move anywhere in the matter or in the given material. So अगर उसको थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए, ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये रूम टेम्परेचर से हमको एनर्जी मिल जाएगी. तो ये रूम टेम्परेचर से अगर एनर्जी मिल जाएगी ना, तो ये एनर्जी को लेके जो है ये वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये ऑर्बिट को छोड़ देंगे, ऑर्बिट को छोड़ के ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना, ऐसे करेंगे, ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, सो हम लोग एटम को नहीं बताते, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा, ये ऐसे मोशन करेगा. सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग रैंडमली in a random direction. There might be a collisions between the electrons etc. There might be, this is quite possible. So all the electrons will move in a random direction. सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है randomly motion करेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग if we connect a battery with this wire, okay, this is the wire which is metal wire. And if we connect a battery with this wire, so what will happen? This battery will provide energized electron. What are these? They will be providing energized electrons. And these energized electrons, they will move in this direction and they will start moving in this direction. So all the energized electron, what is the function of the battery? Battery का function क्या होता है? To provide energy to the electron. Function of battery क्या होता है? So function of battery is to provide energy to the electrons. And so this battery will provide energy to the electrons. सो ऑलरेडी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बैटरी के अंदर भी तो कोई मटेरियल होगा ना, तो वो मटेरियल के खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे. वो इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉन को ये वाले एनर्जी प्रोवाइड करेंगे. अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एकदम हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दे विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स which were moving randomly, they will also start moving in one direction. What happens? See, battery has released few electrons from the negative terminal, and these highly energized electrons, they started moving in this direction. So if they started moving in this direction, so all the electrons, they will start moving in this direction. So what will happen? So here there will be a flow of electrons in one direction. So a flow of electron in one direction is known as electric current. Is known as
इलेक्ट्रिक करंट, है ना. सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म. ओके, सो सपोज वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स विल हैव, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वन इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना होगा, E होगा, है ना. और ये E कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻19 कूलम ऑफ द चार्ज इज देयर ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इज देयर ऑन द प्रोटॉन आल्सो. प्रोटॉन में भी इतना ही चार्ज है, लेकिन इस चार्ज को हम लोग ट्रेडिशनली नेगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग ट्रेडिशनली पॉजिटिव कहते हैं. तो देखा आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बना, या आप ऐसा बोलेंगे कि इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स somebody may like charges, so if all the charges start moving in one direction, so they will form electric current. ओके बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जो है इतना जान गए. फिर आगे हम लोग जो है बात करेंगे. देखिए यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये ऐसे चलेगा, ठीक है ना. अब ये ऐसे चलेगा इलेक्ट्रिक करंट. तो ये इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा चलेगा या कम चलेगा, या ज्यादा चलता है या कम चलता है. दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज आल्सो मेजर्ड, है ना. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड हियर एज Q/T. क्या होगा, Q/T. व्हाट इज दिस Q? Q is nothing but the amount of charge passing through a cross sectional area which is perpendicular to the direction of the motion of the electron, है ना. So what is this Q? Let me write the whole definition of electric current. So electric current is measured, electric current is equal to Q/T, है ना. So यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे लिखेंगे, if charge Q passes through a cross sectional area, and let me write unit cross sectional area. If charge Q passes through a unit cross sectional area in time t, then we can say electric current is defined as I is equal to, we can say Q/T. I is equal to Q/T. सपोज यहाँ पर ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से Q जितना चार्ज आपके पास पास हो गया, तो I is equal to, we can say Q/T, है ना. So ये वाला आपके पास करंट हो गया. What is this Q? Q is the charge passing through unit cross sectional area in unit time. So ये क्या होगा, ये होगा चार्ज. ये चार्ज कहाँ से पास हो रहा है, ये जो आपने यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया ना, इसमें से जो है आपके पास पास हो रहा है. तो ये वाला आपके पास जो है चार्ज हो रहा है, ठीक है ना बेटा. अब ये इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर. सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, है ना. एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, एंड दिस टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड. ओके, सो हाउ विल यू डिफाइन 1 ampere current? So 1 ampere current is defined here as 1 ampere current. So it is defined here as, it is the amount of let me put it in a simple way. So 1 ampere current, if 1 coulomb charge passes through a given cross sectional area, in unit time, then the amount of current, is 1 ampere. ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट हम किसको कहेंगे कि अगर यहाँ से जो चार्ज पास होता है ना, ये वाला जो चार्ज पास होता है, अगर ये 1 कूलम चार्ज है ना, ये वाला 1 कूलम चार्ज है और ये 1 सेकंड में पास होता है, तो हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, है ना. अब ये एम्पियर जो है
इसकी अलग अलग डेफिनेशंस भी होती है, मतलब इसके स्मॉलर यूनिट भी है। तो एक काम कीजिए, पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, वो आप जो है सबसे पहले उसको लिखिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लिया। अब जो है करंट की बात करेंगे हम लोग कि इसके स्मॉलर यूनिट कैसे हैं। तो स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर, तो यहां पर आपके पास हम लोग बात करेंगे स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास मिली एम्पियर, पहला स्मॉलर यूनिट है मिली एम्पियर। मिली मीन्स 10⁻⁻3, ये वाला हो जाएगा 10⁻⁻3 एम्पियर। फिर उसके बाद हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, ये वाला क्या हो गया 1 मिली एम्पियर, इसको हम लोग मिली कहेंगे, मिली एम्पियर। और ये वाला हो जाएगा आपके पास माइक्रो एम्पियर, तो ये वाला हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। माइक्रो मीन्स 10⁻6। फिर बाद में 1 नैनो एम्पियर 10⁻9 एम्पियर। सो ऑल दिस आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर। लाइकवाइज जो है हमारे पास चार्ज भी हो जाएगा 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻6 कूलम and 1 nano coulomb is equal to 10⁻9 coulomb. So all these are, we can say, smaller units of ampere. तो ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपके पास स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एम्पियर, मतलब पहली फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिसिटी में थी ना, एक करंट, वो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने, करंट डिफाइन किया। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं उसका वोल्टेज की बात, इसकी बात करते हैं बेटा सेकंड फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज। सो वोल्टेज इज नथिंग बट सम इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन वोल्टेज को बात करने से पहले पुराने जमाने में लोग क्या मानते थे मालूम है? पुराने जमाने में सपोज ये वाला आपके पास वायर है ना, और यहाँ पर जो है आपके पास एक बैटरी का टर्मिनल है। तो पुराने जमाने में लोग ये मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट इज देयर ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स। पुराने जमाने में ये लोग मानते थे कि प्रोटॉन चल के यहाँ पर जो बैटरी का टर्मिनल है ना, ये सारे के सारे प्रोटॉन को रिलीज करता है, और ये वाले प्रोटॉन जो है एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो इससे हमको इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ये कौन सी बात है, पुराने जमाने के लोग मानते थे कि इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस का क्या मतलब हुआ, प्रोटॉन हुआ। तो पुराने जमाने में लोग ये मानते थे कि ये प्रोटॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो ट्रेडिशनल करंट की डायरेक्शन थी ना, करंट की ट्रेडिशनल डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल करंट, ये उन लोगों ने बना दी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये आप उन लोगों ने बना दी। तो ये वाली जो डायरेक्शन बन गई ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है ये ट्रेडिशनल करंट की डायरेक्शन बन गई, जो आज हम लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रोटॉन तो जो है कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस से किसी भी प्रोटॉन का वहां से न्यूक्लियस को लीव करना इट इज वेरी डिफिकल्ट और नियरली इम्पॉसिबल। तो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास एटम है, तो ये एटम पे जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये प्रोटॉन्स जो है दे कैनॉट लीव द न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन्स तो चलते नहीं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर जो आपके पास जो करंट चलता है ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन से चलता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे आपके पास ज़्यादा होगी। जो बड़ा वाला लाइन है ना, ये वाला आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला लाइन है ना बेटा, ये वाला आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर छूटेंगे, और ये वाले इस डायरेक्शन में जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का हमारे पास फ्लो होगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, दिस इज फ्लो ऑफ
इलेक्ट्रॉन, और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं कहना है, यू कैन ऑल्सो टर्म दिस एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जो है ये मान चुके हैं कि करंट जो है इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम लोग दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे वोल्टेज, है ना। वोल्टेज होगा ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये वाला क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब जितने इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के अंदर, उसका वोल्टेज या उसका पोटेंशियल, किसी को वोल्टेज नहीं बोलना तो वो ऐसे भी कह सकता है पोटेंशियल, तो ये वाला उसका पोटेंशियल आपके पास ज्यादा होगा। सो मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा जो उसमें स्ट्रेंथ होगी ना, उतना ही फास्ट वो भागेगा, है ना। जैसे इसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये बहुत ही स्पीड में चला जाएगा। अगर इसके पास स्ट्रेंथ ही कम है तो ये धीरे धीरे जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ना, तो वो कितनी वेलोसिटी से चलेगा, वो कितनी तेजी से चलेगा, उसका डिपेंडेंस है उसका वोल्टेज कितना है ना, उसका वोल्टेज कितना है। और ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द जो है इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा कि आपके घर के अंदर जो पोटेंशियल आता है ना, जो वोल्टेज आता है, जो आपके घर में जो पोटेंशियल आता है, जो वोल्टेज आता है, इट इज 230 वोल्ट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। तो 230 वोल्ट जितना आता है, लेकिन जो आपके पास फॉर एग्जांपल जो ट्रेन चलती है ना, उसका पोटेंशियल होता है 25,000 वोल्ट। कितना होता है, 25,000 वोल्ट इज द पोटेंशियल और वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रिक ट्रेन। ट्रेन जो होती है ना, ये इसका पोटेंशियल कितना होता है, और यहाँ पर हमारे घर के अंदर ये वाला आता है। और 10 लाख 10 लाख एक और जीरो, ये 1 लाख हो गया, 10 लाख 10 लाख। ये 10 लाख वोल्ट जो है ना, इट इज द वोल्टेज ऑफ लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है ना, जब यहाँ से बादलों से जो बिजली गिरती है ना, ये बिजली जो गिर रही होती है ना, इसका वोल्टेज होता है 10 लाख वोल्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा जो है वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रेंथ उसकी हम लोग कह पाएंगे। बट ये वोल्टेज या स्ट्रेंथ आती कहाँ से, उसको समझने के लिए आपको क्या समझना होगा मालूम है? आपको समझना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझना होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड समझना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप लोग समझोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा दूं कि सपोज आपके पास फॉर एग्जांपल ये आपके पास बार मैग्नेट है। क्या है बेटा? बार मैग्नेट है। अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करें, हम लोग बार मैग्नेट की बात करें। तो क्या बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती? ये बार मैग्नेट के आसपास क्या होती है? ये बार मैग्नेट के आसपास आपको क्या दिखाई देगी बेटा? मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही है ना, वैसे ही आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन हुआ या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हुआ, उसके आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। जैसे बार मैग्नेट के आसपास आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देती है, वैसे ही जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, उसके आसपास या ये नेगेटिव चार्ज हुआ, उसके आसपास आपको क्या दिखाई देगी? उसके आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। क्या बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी। अब हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसे पता चलेगा? तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा पता चलेगा, इफ यू पुट अ नेल, ये क्या हो जाएगी आपके पास नेल। इफ यू पुट अ नेल
So this nail will get attracted towards this bar magnet, है ना। तो यहाँ पर जो है ये वाला nail attract होगा, ठीक है बेटा। If you put another bar magnet, दूसरा कोई bar magnet होगा, तो अगर लाइक पोल साथ में आ गए तो रिपल्सन होगा और अनलाइक पोल साथ में आ गए तो अट्रैक्शन होगा। तो ये मैग्नेट के आसपास कुछ रीजन ऐसा होता है जिसमें मैग्नेटिक जो है उसकी इफेक्ट दिखाई दे रही है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड? सो मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये कैसा होता है? इट इज द रीजन इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। सो इट इज द region in which magnetic force can be experienced, है ना। तो जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना वो वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइक रीजन होगा। अब देखिए यहां पर आपके पास सपोज नॉर्थ पोल है और यहां पर आपके पास साउथ पोल है। So magnetic field lines will emerge from north pole and it will enter to the south pole. ये magnetic field lines आपके पास ऐसे दिखाई देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर magnetic field lines will emerge from north pole and it will enter to the south pole. ये वाली magnetic field lines आपके पास ऐसे दिखाई देंगी और यहाँ पर ऐसे दिखाई देंगी। यहाँ पर आपके पास ऐसे दिखाई देंगी और यहाँ पर आपके पास ये वाले magnetic field lines will emerge from north pole and they will enter to the south pole. So what are these? ये वाली होगी आपके पास, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है ना, ये वाली होगी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा जिसके अंदर व्हाट हैपेंस कि आप बार मैग्नेट रखते हो और उसके आसपास जो है यू स्प्रिंकल आयरन पाउडर एंड इफ यू टेप दैट यू कार्डबोर्ड, सो व्हाट you will get a pattern of like this and all this pattern will show you the electric field, magnetic field line. So similarly here also electric field is there, है ना। यहाँ पर electric field भी होगी। ये electric field कैसे होगी? So electric field lines will be like this. They will come out from the positive charge and they will enter to the negative charge. They will enter to the negative charge. कैसे होता है? यहाँ पे नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव की तरफ निकलेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ये वाली क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर आप जो है कोई दूसरा चार्ज लेके आओ, जैसे पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, सो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन दिस टू चार्जेस, है ना। तो ये वाली जो चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा। अगर आपने नेगेटिव चार्ज लेके आया तो ये वाला क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। सो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, बट इसके पहले मुझे जो है एक बात और आपके पास समझा लेने दीजिए। जो मैं आपको जो है इनिशियली जो मैंने आपको बताया था वो क्या था, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, बट लेट मी एक्सप्लेन अबाउट यू अ चार्ज, है ना। चार्ज क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, हम लोग इसकी बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, इसकी कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। There is no exact definition of electric charge. Exact definition इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की आपके पास नहीं है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। What do you mean by electric charge? देखिए जैसे आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाला आपके पास अट्रैक्शन होगा, है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो वी कैन से दैट इट इज द प्रॉपर्टी, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? गिवन बाय नेचर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है गिवन बाय नेचर। सो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स। एलिमेंटरी पार्टिकल्स कौन है? एलिमेंटरी पार्टिकल्स
एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपके पास है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फिर जैसा मैंने बताया मोर देन 100 टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, उसमें न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बीटा पार्टिकल, ये सारे के सारे। लेकिन अभी आप मान के चलो कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, हम लोग न्यूट्रॉन को भी नहीं गिनेंगे, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। इट इज द इंट्रिंसिक मतलब नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाय वर्च्यू ऑफ which they experience or exerts electric force which may be attractive or repulsive। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का क्या मतलब हुआ बेटा? ये वाला गिवन बाय नेचर, है ना। तो ये वाली आपके पास गिवन बाय नेचर प्रॉपर्टी हो गई, बाय वर्च्यू ऑफ विच दे एक्सपीरियंस और एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला रिपेल करेगा, नेगेटिव भी रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये वाली हम लोग उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसकी नोट बनाइए, इसकी नोट बना लीजिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं, है ना। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे एक्सपीरियंस और एक्सर्ट्स इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस क्या होगी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ये पहला लाइक चार्जेस, बोलो क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सिंपल है ना बेटा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। फिर दूसरा क्या होगा? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या होगा? अब देखिए तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, चार्जेस कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड और कैनॉट बी क्रिएटेड। इलेक्ट्रॉन हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। आज चलिए मैं आपको बता दूं, चार्जेस जो है ना वो क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। मतलब ये आपके पास हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या होगा कि चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्जेस को आप बना नहीं सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बेटा। तो इन चार्जेस को आप बना भी नहीं सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते। और फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? Q इज इक्वल टू N। मतलब आपको नेचर में जितने भी चार्ज मिलेंगे ना, वो सारे के सारे चार्ज जो होंगे ना, वो E के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। That all the charges found in nature, are in integral multiple of fundamental charge। ठीक है। तो जितने भी जो चार्जेस हमको मिलते हैं ना नेचर में, वो फंडामेंटल चार्ज क्या होता है? E। ये क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वाले चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलते हैं। कोई बोलेगा कैसे? आप इसको हमको समझाइए। पहले इसकी नोट बनाइए, वीडियो को पोस्ट करके इसकी नोट बनाइए। ठीक है। अब हम लोग जो है ये इसको समझते हैं। इसका मतलब ऐसा हुआ Q इज इक्वल टू N। ये E जो है ना,
ये E 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम है और ये n है ना, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। इसका वैल्यू 1.5, 2 इंटीजर 1/3, 1 इंटीजर 1/5, 1.7 ऐसे वैल्यू इसके नहीं होंगे। ये n के वैल्यू जो है ना, ये सारे के सारे इंटीजर्स ही होंगे, इसके वैल्यू ऐसे कभी भी नहीं होंगे। कोई बोलेगा कैसे आप समझाएंगे? तो फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास ग्लास रोड है, व्हाट इज दिस? ये वाला आपके पास ग्लास रोड है। इफ यू रब दिस ग्लास रोड विद द सिल्क क्लॉथ, है ना, तो सिल्क क्लॉथ पे यहाँ पर आप रब करोगे, सो व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यहाँ पर ऐसे मूव करेंगे, है ना। तो few electrons will move from the glass rod to the silk rod. So this silk rod will become negatively charged and this will become positively charged. ये हमारा glass rod जो हो जाएगा ये वाला। अब जो चार्ज जो मूव कर रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे वो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पॉसिबल 1 इलेक्ट्रॉन भी जाए, या 10 इलेक्ट्रॉन जाए, या 1 लाख इलेक्ट्रॉन जाए, या 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन जाए, या 2357 इलेक्ट्रॉन जाए, या 3125 इलेक्ट्रॉन जाए। ऐसे ही होगा ना ये सभी। क्या कभी ऐसा होगा कि यहाँ से यहाँ पर जो गया वो आधा इलेक्ट्रॉन होगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन गया? ऐसा होगा कभी? या 2 पूरे इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाग गया? ऐसा कभी हुआ? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जो मूव करेगा वो तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 10 जाएंगे, या 2 जाएंगे, या 25 जाएंगे, या कितने नंबर जाएंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि ये वाला 2 पूरे इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन का तीसरा भाग गया, या तो फिर जो है 1 पूरा गया और 1 इलेक्ट्रॉन का 5वां हिस्सा गया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो यहाँ पर जो चार्ज आया वो चार्ज कैसा आया? 1 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर चार्ज आया 1e, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज आया 2e, 10 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज आया 10e, यहाँ पर 25 इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज आया 25e, यहाँ पर जो है 2357 इलेक्ट्रॉन गए तो ये चार्ज आया इस पर 2357 की जितना चार्ज हमको यहाँ पर मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो जितने भी चार्ज मिलेंगे ना वो सारे के सारे Ne जितने ही मिलेंगे, उससे अलावा जो है आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि मुझे तो एक चार्ज मिला उसका वैल्यू 1.5 ही था, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पूरा और आधा इलेक्ट्रॉन। तो आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा। 1 इलेक्ट्रॉन के जो है आप टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब ऐसा बोलते हैं ना वो 1 इलेक्ट्रॉन के टुकड़े 1000 हुए, यहाँ गिरा वहाँ गिरा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन के यू कैन नॉट डिसइंटीग्रेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये वाला आप जो है इतना समझ के चलिए, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर भी हमारे पास थियरी का होगा, तो थियरी पोर्शन में मैं आपको ज़्यादा पढ़ा दूंगा।